आज हमें पेपर डिस्कशन करना है सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपका फर्स्ट चैप्टर से ये टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर निकालना होता है कितनी होती है। हमारे पास 160 सेंटीमीटर 0.161 सेंटीमीटर और लास्ट नंबर है हमारा 0.0161 सेंटीमीटर। राइट। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ये सिंपल नंबर है ना, कोई पॉइंट मेंशन, तो सिंपली जितने डिजिट्स हैं वही इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 3। अब इसकी बात करें, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब, सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। ये है 0.161। अब देखो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो कि तो कितनी डिजिट्स है यहाँ पर भी हमारे 3, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर भी कितना है 3। ऐसे ही हम वहां पर बात करते हैं या फिर वहां पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ वो नंबर हमको आपने काउंट करने हैं, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है तो हमें काउंट नहीं करना। तो यही रूल होता है पॉइंट के साइड में 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि व्हाट विल बी द पोलैरिटी, हमें निकालनी है पोलैरिटी। अब पोलैरिटी को निकालना है तो पोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला इसको ये फॉर्मूला इज W2 अपॉन N2 इनटू में 1000 बाय में V मींस वॉल्यूम। अब W2 से हमें दिया हुआ है, W2 की वैल्यू है 5.85 ग्राम। V से दिया हुआ है 500 ml। ये N2 मोलर मास होता है, किसका मोलर मास? NaCl क्या होगा 24 प्लस 35.5। ये हम निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर लेगा, आंसर लेगा इसका 0 मोल पर लीटर मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास परसेंट। हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालनी है किसकी? ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या टोटल मास, टोटल मास क्या होगा 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक का 16 तो दोनों का 16 सॉल्व कर लेंगे इसे। अब इसमें मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास है हमारा 12, निकाल लेंगे मास परसेंट 12 अपॉन 12 प्लस 16 इनटू में 2 इनटू में 100% है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू में 100 और परसेंटेज निकल जाएगी हमारी 47.27%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अबाउट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें देखनी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो मतलब और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से निकालो इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पीशीज जिनके अंदर होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हमारे पास
NO पॉजिटिव ए पार्ट की बात करती हूँ मैं। सेकेंड C2 या फिर सारे ही लेती हूँ, जितने भी सारे पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास NO पॉजिटिव, एक है C2 नेगेटिव, नेक्स्ट O2 नेगेटिव, उससे नेक्स्ट CO, फिर एक C2 नेगेटिव है एंड चलो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ये हो गई ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन की देख लेंगे बात। ए ऑप्शन में देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, जितने एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो +8 प्लस हो जाएगा, काउंट कर सकते हो आप। इसी तरह कार्बन एटॉमिक नंबर 6 -2 तक लिखा हो जाएगा, 8 -2 है तो वेयर विल बी राइट, प्लस कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन में होता है 6 हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हम हर ऑप्शन में जितना नंबर है वो लेके, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर होगा, और साथ में साइन जो भी उनके ऊपर है उसको चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें सभी के सेम आएंगे वो हमारा एस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का पेयर हो जाएगा, और इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट हमारा हमें कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, ए पार्ट में NH2 NP3, B part is NH2 NP4, C NH2 NP5, D NH2 NP6। उससे पूछा है इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट याद है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्योरी एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन की 1:2:2 2p5, तो वेरी गुड, यहाँ से डायरेक्ट ये मिल गई। अगर नहीं पता किसी को कैसे देखेंगे, NP6 में टोटल 6 आ सकते हैं, 6 एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो दूसरा को इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये तो खोल दे। अब यहाँ पर इसको 3 की जरूरत है, यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 1, तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो स्टेबिलिटी के पास है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सिर्फ p सर्शन, राइट। तो ये सबसे ज्यादा जल्दी कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन किसी का लेने का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और अगर आपको डायरेक्ट सबसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट याद है तो फिर बस देख की जरूरत है डायरेक्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, एंड वी विल मैच दैट। नेक्स्ट 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 and 3d9, डायरेक्ट 3d9 गिवन है हम, राइट। अब वो पूछ रहा है ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके अंदर 4:2 है, 4s2 गायब है, मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, राइट। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जिसको बताएं क्या बोलते हैं इसको,
आयन बोलते हैं, राइट। और देखो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो डी ब्लॉक के जा रहे हैं वो मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल आयन। और ये कॉन्फ़िगरेशन है इसी कॉन्फ़िगरेशन के Cu2 पॉजिटिव की, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसी तरह हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है कि atoms of the elements belonging to the same group periodic table will have, means एक ग्रुप को अगर हम उठाते हैं जिसके एटम्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस बेस पर होती है? तो ऑप्शन ए में हमारे पास सेम प्रोटॉन्स, जी नहीं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नहीं होते उनके अंदर, राइट। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारे पास सेम प्रोटॉन्स, ये भी गलत। सेम इलेक्ट्रॉन्स भी, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, डाउन द ग्रुप प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे, और न्यूट्रॉन दोनों का डिफरेंस होता है तो वो भी अलग ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन इसमें आया, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोगों को याद हो इसमें वन थोड़ा लीना की इतना ही लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लेगा 2 1 8 1 2 8 8 1 सबके अलग सेम है जो 1 1 1 है, ठीक है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैच होती है, इसके अलावा इसका कोई और रीजन नहीं होता। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 आपका है कि हमें बताना है इनमें से हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, मींस सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी होगी। तो एलिमेंट्स है हमारे पास लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। चार्जेस है यहाँ पर Li पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, O नेगेटिव और F नेगेटिव। अब सबसे पहले तो देखो Z मींस एटॉमिक नंबर कितना है इसका? ये होता है इसका 4, इसका 8 एंड इसका 9। अब इनकी बात करते हैं जब हम इसके पास इसके पास कितने होंगे? 1 और होते हैं इन बेस पर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 होंगे, इसके पास भी 10। अब सबसे ज्यादा आयंस है तो आणविक रेडियाई किसकी होगी? देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों देखो Z इफेक्टिव ज्यादा है, Z इफेक्टिव है, या फिर सब देखिए Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, तो रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती। अब हम इसको इस तरह देखते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर हिम्मत ठीक है कैच करने की, लेकिन बांध के रखने पड़ते हैं 2। न्यूक्लियस के अंदर हिम्मत होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, बांध के रखने पड़ते हैं 2। तो अच्छे से बांध करके कंबाइन करके रखते हैं। अब इसकी बात करते हैं, 4 तो बांध सकता है, एक सारा अट्रैक्शन एक को ही मिलेगा, सारी केयर एक को ही मिलेगी, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, तो ये दोनों पास पास होंगे, फिर छोटे होंगे। ये तो हो गई बात इनकी खत्म। अब इनकी आती यहाँ पर संभालने वो 8 संभालने पड़ गए हैं 10। 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए या 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस का वो पहले सिर्फ 8 पे, अब उसमें 10 भी करना पड़ता है, तो उसकी
पास ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, दूर दूर चले जाते हैं आपस में, क्या हो जाते हैं आपस में, दूर दूर हो जाते हैं। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं, वहां पर एक ही बंध है, तो इतनी खींचातानी नहीं होगी। ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए हैं, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आए हैं, 2 नंबर ज्यादा आए हैं, तो वो इतना छोटा होता है कि हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा साइज होती है। तो इसमें आपको इसी तरह को राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हाईली मैग्नेटिक एलिमेंट, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की करैक्टर बताना है हमें। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की हमारी प्रॉपर्टी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। अब हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 287, कॉन्फ़िगरेशन इज 287, यहाँ पर होगा, यहाँ पर गेन हो, यहाँ पर लॉस हो ही नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पर बात, यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, ये ऑप्शन भी सॉरी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 2881। हाँ ये लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन आउट, अगर लूज हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगी, तो लूज करना पसंद करें, ये लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है, क्या पता वो। नेक्स्ट 28, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, यहाँ पर उसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे देखें हम तो न्यूक्लियस से दूर है, तो इससे इजीली भी निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सी है, मींस 2881 इज द मोस्ट मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसी तरह क्वेश्चन 10 की बात करते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3 sp2 sp। अब पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इसमें देखो क्या कंसेप्ट चल रहा है। आप सभी को पता है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है S, फिर P, फिर E, फिर F। अब sp है तो ds तो करेंगे, sp की बात करते हैं बस। अब क्वेश्चन को परसेंट S और परसेंट P निकाल, अगर हम इसके अंदर परसेंट S और परसेंट P निकाल, यहाँ पर टोटल कितना है, परसेंटेज की बात करते हैं, उसमें सिर्फ S और P है, मतलब दोनों का बराबर का हिस्सा है, तो 50 ये और 50 ये। यहाँ पर 3 हिस्से हो गए हैं, 3 हिस्से हो गए हैं, तो 100 का तोड़ेंगे 100 को, तो 33 33 30, राइट। अब इसमें हो गए 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में क्या होता है, एक पार्ट सल्फर ओ सॉरी एस का 3 पार्ट, ठीक है, तो 100 का 4 पार्ट, तो यहाँ आ जाएगा 25 25 25 20। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट एस पी, सबके पास कौन होता है एस, तो जहाँ एस ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा अच्छे से रहेगा, है ना। पी जिसमें ज्यादा होगा वो दूर है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, तो एस की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा है हमारा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सी है और सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास खींच के रख सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन 13 की, ओ सॉरी ऑप्शन 11 की। ऑप्शन 11 में है आपका कि आपको नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक्स कौन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले अपनी तरफ, सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा,
अब एक उनमें ऑप्शन है फ्लोरीन का भी, और सभी को पता है फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की सबसे ज्यादा होती है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होने वाली है, तो इसलिए ए और बी तो वक्त पर कट जाते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं सी और डी। अब सी और डी में डिफरेंस सिलिकॉन को सी में लिखा हुआ है सिलिकॉन, ओ सॉरी, बोरान की ज्यादा होगी सिलिकॉन, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सिलिकॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरान। अब बोरान और सिलिकॉन की पोजीशन देखते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन ये बिलोंग करता है विद ग्रुप 2। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 2 ग्रुप 16, ग्रुप 2 से ग्रुप 16 की तरफ जा रहे हैं, सब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट सब पीरियड की बात कर रहे हैं, और पीरियड में जो मान लेते हैं नेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो, मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे तो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो जो हमारा ऑप्शन होगा इट विल बी, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर बताएं तो सिलिकॉन ने ज्यादा करती है। ठीक है, अब बात आती है साइज की। बोरॉन एटॉमिक नंबर 4 सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 16 अब इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, और आप लोगों को अच्छे से पता है छोटे के अंदर ज्यादा होती है या बड़े के अंदर, ऑब्वियस सी बात है जो छोटा होता है वो ज्यादा ट्रैक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू बिगर वन, तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आएगा एफ, फिर एन, सी, फिर बी, और फिर एस। रीजन क्या हुआ, ड्यू स्मॉल साइज, हम सिर्फ एक फैक्टर देख के नहीं चल सकते, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर पीरियड देखते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सिलिकॉन आ, लेकिन वही अगर साइज की बात करें तो साइज जो सिलिकॉन होगा सिलिकॉन क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। सी इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वो पूछ रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व होती है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आइसोस्टेन, और थर्ड वर्ड से टेम्परेचर लगा लो कि जहां पर टेम्परेचर सेम रहते हैं। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है जहां पर क्या करता है प्रेशर हमारा सेम रहता है, तो हमने ये पढ़ा ही था कि जो हमारी आयनिक गैस इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जो हमारी एडियाबैटिक गैस की कंडीशन होती है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन चेंज हो जाती है विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर हम इन दोनों को रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन फॉलो हो जाएगी, तो ये दोनों कंडीशन ही होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि जो मैंने ए बाय बी रेशियो पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, ए और बी का रेशियो, ए और बी क्या होता है,
वॉन डेर वाल इक्वेशन याद है अगर, तो P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NR। ये जो A और B आए हमारे वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स, इनकी जो डायमेंशंस है मतलब जो इनकी यूनिट्स थी उसके बारे में बताना है हमें कि इनको हम डिवाइड करके इनकी यूनिट्स का रेशियो क्या आएगा। देखते हैं, मैंने आप लोगों को निकाल के भी दिखाई। तो जो एक यूनिट होती है हमारी बार लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, बार लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और जो हमारा बी था उसकी यूनिट हमारी लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। इनको हम काटेंगे तब जो हमारी यूनिट बनती है वो बनती है लीटर बार, या फिर बार की जगह हमने यूज किया एटीएम का। यहाँ पर एटीएम वाली यूनिट लेके चलते हैं, लीटर एटीएम पर मोल। एक पर मोल से एक पर मोल कैंसिल आउट, तो बचेगा एटीएम बचा, लीटर बचा, और साथ में क्या बचा हमारा पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा, a real gas acts as an ideal gas under which condition, कि जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल गैस कब बिहेव करे। हमने इसकी दो डेरिवेशंस की थी लास्ट की क्लासेस में, वहां पर जो हमारी कंडीशंस आई थी कि जो रियल गैस हाई टेम्परेचर पर एंड लो प्रेशर पर क्या बिहेव करती है एज आइडियल गैस। कुछ चीजें हमने नेग्लेक्ट करके ये रिलेशनशिप देखा था, आप अपनी नोटबुक्स में दोबारा वो रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास क्वेश्चन इज a person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time। कि भाई प्रेशर कुकर के बिना अगर हम खाना बनाते हैं तो ज्यादा टाइम लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखो, प्रेशर कुकर है, ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो चीज जल्दी बनेगी। प्रेशर कुकर के बिना खाना बनाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट, प्रेशर डिक्रीज। क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज। अब एमसीक्यूज हो गए हमारे सारे। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन मुझसे पूछा है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ प्रोपेन। सबसे पहली बात तो प्रोपेन बताना चाहिए। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन से, एन का मतलब होता है डबल, तो 3 कार्बन जुड़ी हुई है आपस में। तो सॉरी, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, एक हाइड्रोजन हो गए इसके 4 बॉन्ड 1 2 3। इसकी बात करते हैं, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन सेम इसी तरह। तो फॉर्मूला चाहिए C3H8 प्रोपेन। अब से है प्रोपेन की एटॉमिसिटी क्या है, मतलब हमें एटॉमिसिटी भी पता होनी चाहिए। इसके बात करते हैं एटॉमिसिटी मींस इसके अंदर कितने एटम हैं, गिन लो कितने एटम हैं। 3 कार्बन के 8 हाइड्रोजन के एटम, इसके अंदर है 11, तो इसकी एटॉमिसिटी मिलती
11. Next is Pauli exclusion principle from second chapter. जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं तो बताइए पी से उठाओ पॉली, पी से बन जाएगा पी। तो पॉली exclusion प्रिंसिपल क्या कह रहा था हमें कि जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मींस एक पेयर आएगा बस, और वो पेयर भी कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, एक का हेड अप तो दूसरे का हेड कैसा होना चाहिए डाउन। तो ये किसने कही थी, पॉली ने बात की थी, तो इसको हम बोलेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका जो हमारे हॉरिजॉन्टल रो या फिर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल क्या बोलते हैं, वर्टिकल को हम ग्रुप बोलते हैं और रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पीरियड। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। 98 is ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का वो बताइए तो वो टेम्परेचर या वो कंडीशन at which any substance exists in its three liquids or three states, means एक टेम्परेचर पर या एक पॉइंट पर हमारा कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो उसको हम बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट। उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आपको नया क्वेश्चन की क्या करना, जितना बताया जाता है नोटबुक में, जितना आपके एनसीईआरटी सेम वही कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी डिनोटेड बाय z, फॉर्मूला इज pv अपॉन nr, राइट। तो z क्या है, रेशियो ऑफ pv and nrt is known as compressibility factor. Simple. Next is 41st क्वेश्चन आता, इसको थोड़ा समझ लो। 41st क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि एक कार्बन का एक कार्बन एटम का मास में बता, क्या होगा, जो एक मोल होता है वो कंटेन करता है 6.0 into 10 की पावर 23 एटम्स। जो एक मोल होता है वो एटम्स कंटेन करता है और उसका मास होता है 12। कार्बन की बात करें तो मास होता है 12 ग्राम। अब उसने कितने एटम्स का मास पूछा, एक का, तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 अपॉन में 6.022 into 10 की पावर 20। यदि कितने एटम्स का 12 ग्राम होता है तो एक एटम का 12 बाय दिस सिंपल मैथमेटिक्स जो हम छोटी क्लास में करते हैं। सॉल्व करेंगे, आवर आंसर विल बी 1.9927 into 10 की पावर -23 ग्राम्स। तो ये था आपका 21st क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। इसी तरह 22nd क्वेश्चन की बात करें, mic of students